हेलो गाइस, वेलकम बैक। दिस इज साक्षी। तो आज हम बात करने वाले हैं मार्वल स्टूडियो सीरीज आयरन फिस्ट की। तो दोस्तों, आयरन फिस्ट एक ऐसा सुपर हीरो है जिसके पास सुपर पावर्स के साथ साथ बहुत सारे पैसे भी हैं। तो आज से हम जानेंगे कि कैसे एक नॉर्मल लड़के के पास आयरन फिस्ट की पावर आई। सीरीज की शुरुआत में हम डैनी रैंड नाम के एक बंदे को देखते हैं जिसकी हालत बिल्कुल गरीबों जैसी थी, पर वो न्यूयॉर्क के बहुत ही बड़ी कंपनी रैंड इंटरप्राइजेस के अंदर आता है और रिसेप्शनिस्ट को खुद का नाम बताकर कंपनी के ऑनर हैरोल्ड मिचेम से मीटिंग फिक्स करने की बात करता है। रैंड एंटरप्राइजेस को वेंडल रैंडल और हैरोल्ड मिचेम ने मिलकर बनाया था और अब सालों बाद रैंडल एंटरप्राइजेस का मार्केट में बहुत बड़ा नाम है। तभी वहाँ पर कुछ सिक्योरिटी गार्ड्स आकर डैनी को बिल्डिंग से बाहर निकालने लगते हैं, पर डैनी उन सबको बड़ी आसानी से मार पीट करके 45th फ्लोर पर आता है, जहाँ बहुत पहले हैरोल्ड का ऑफिस हुआ करता था। पर ऑफिस में डैनी को हैरोल्ड की जगह उसके बचपन के दोस्त सोई और वॉर्ड मिलते हैं। सोई और वॉर्ड डैनी को नहीं पहचान पा रहे होते हैं क्योंकि 15 साल पहले एक प्लेन क्रैश में डैनी रैंडल अपने पूरे परिवार के साथ मारा गया था। यहीं पर डैनी को पता चलता है कि हैरोल्ड भी 12 साल पहले मर चुके हैं और अभी प्रेजेंट में वॉर्ड ही रैंडल एंटरप्राइजेस का CEO है। डैनी को समझ में नहीं आ रहा होता है कि वो खुद की आइडेंटिटी को प्रूफ कैसे करे, क्योंकि वॉर्ड को लग रहा था कि डैनी एक भिखारी है जो कहानियां बनाकर उनसे बस पैसे लेना चाहता है। ऑफिस से निकाले जाने के बाद डैनी एक जंप लगाकर सीधा अपने घर आता है, जो कि अब सोई का हो गया था। डैनी के जंप और फाइटिंग स्किल को देखकर हम इजीली समझ जाते हैं कि इसे कुंग-फू के काफी सारे पैतरे पता हैं। घर के अंदर आने पर डैनी की मुलाकात एक डॉगी से होती है जिसे उसने हिप्नोटाइज कर लिया था। वहीं घर में घूमते हुए डैनी को इस घर में जोई और वॉर्ड के साथ बिताए गए पल याद आ रहे थे। वॉर्ड की हरकतों से हमें पता चल जाता है कि वो डैनी को पहले से ही पसंद नहीं करता था। अब रात में डैनी एक पार्क में बैठा अपने आईपैड में गाने सुन रहा था कि वहीं पर उसकी मुलाकात पिकल नाम के एक बंदे से होती है जो डैनी की तरह ही होमलेस था। डैनी और पिकल डैनी रैंडल को गूगल पर सर्च करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि पूरा रैंडल खानदान हिमालयन रीजन के आसपास एक प्लेन क्रैश में मारा गया और उनमें से किसी की बॉडी तक नहीं मिली। अगली सुबह डैनी वापस से जोई के घर जाकर उससे अपने बचपन की बातें करने लगता है, जिसे सुनकर जोई को डैनी पर भरोसा नहीं होता क्योंकि उसे लग रहा था कि ये सारी चीजें उसने इंटरनेट से पढ़ी होंगी। अब वहीं पर जोई की सिक्योरिटी टीम उसे लेने आने वाली थी, तो डैनी जोई को देखते हुए वहाँ से जाने लगता है। इस वजह से डैनी को एक कार ठोकने वाली थी, पर बैक फ्लिप मार कर डैनी बच जाता है। डैनी के मूव्स को देखकर जोई भी काफी इम्प्रेस्ड हो गई थी। दोपहर में हम डैनी को एक पार्क में देखते हैं जहाँ पर वो मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस कर रहा था। वहीं पर कॉलिन विंग नाम की एक लड़की पार्क में अपने डोजो के पोस्टर लगा रही थी, जो डैनी को कुछ पैसे देती है। तो डैनी उससे उसके डोजो में कुछ काम करने को मांगता है, पर अभी कॉलिन के डोजो में किसी काम के लिए वैकेंसी नहीं थी। उधर ऑफिस में जोई वॉर्ड को सुबह का इंसिडेंट बता रही थी क्योंकि जोई को लगने लगा था कि डैनी सच बोल रहा है, पर वॉर्ड उसे समझाता है कि वो शख्स बस डैनी बनने का नाटक करके उनसे पैसे लेना चाहता है और वो उनके पीछे इसलिए पड़ा हुआ है क्योंकि वो ये बात अच्छे से जानता है कि वो दोनों डैनी से इमोशनली कनेक्टेड हैं। वॉर्ड की बातों में लॉजिक था तो जोई वॉर्ड की बात मान जाती है, पर जब वॉर्ड रात में ऑफिस से निकल रहा था तो उसे कार में डैनी मिलता है, जो वॉर्ड से पूछने लगा था कि वो कैसे साबित करे कि वही डैनी रैंड है। तो वॉर्ड उससे फिंगरप्रिंट और DNA टेस्ट करवाने को बोलता है, पर डैनी के अकॉर्डिंग फिंगरप्रिंट देने से पहले ही उसके प्लेन का क्रैश हो गया था, तो कहीं भी डैनी का फिंगरप्रिंट स्टोर नहीं है और ना ही डैनी के खानदान में कोई भी जिंदा है जिससे वो DNA टेस्ट करवा सके। ये सब सुनने के बाद भी वॉर्ड को डैनी की बातों पर यकीन नहीं होता, तो डैनी कार की स्पीड को तेज करके कार को ठोकने वाला था, पर तभी अचानक से उसे अपनी मॉम का विजन आता है जिसमें वो प्लेन क्रैश के वक्त डैनी को शांत करवा रही थी। ये सब याद करके डैनी वॉर्ड को सॉरी बोलकर वहाँ से निकल लेता है। रात में वापस डैनी अपने होमलेस दोस्त पिकल को बताता है कि उसका मकसद कुंग लून को बचाना है। अब ये कुंग लून क्या है ये हम आगे की कहानी में जानेंगे। अभी डैनी की बातें तो पिकल को भी बाउंसर ही जा रही थी। रात में डैनी कॉलिन की डोजो में आकर उसे चैलेंज करके बच्चों को कुंग-फू सिखाने की बात करता है, क्योंकि उसने कुंग-फू हिमालय में स्थित वॉरियर मॉन्क के आश्रम में कुंग लून से सीखा था। पर कॉलिन को डैनी की बातों पर यकीन नहीं होता है, क्योंकि डैनी की हालत देखकर उसे यकीन नहीं होता कि डैनी कभी देश से बाहर भी गया होगा और ना ही कॉलिन ने कभी कुंग लून के बारे में सुना था। तो वो डैनी को एक जोड़ी जूते देकर वहाँ से भेज देती है। डैनी नीचे उन जूतों को पहन ही रहा होता है कि उस पर वॉर्ड के बॉडीगार्ड्स हमला कर देते हैं। तो डैनी भी अपनी कुंग-फू की मदद से उन सब की बैंड बजा रहा था, पर जब वो गन का यूज करने लगते हैं तो डैनी
डैनी एक बड़ी सी दीवार को एक सेकंड में छलांग मारकर वहाँ से निकल जाता है। डैनी के सारे मूव्स को देखकर कॉलिन भी हैरान थी। अब सड़क पर लोग एक फेस्टिवल मना रहे थे तो डैनी मास्क पहनकर सभी बॉडीगार्ड को एक एक करके मार देता है और एंड में उसे एक कार्ड से पता चलता है कि वो सभी लोग वार्ड के लिए काम करते हैं। उधर हम वार्ड को एक बिल्डिंग में देखते हैं। वैसे ये बिल्डिंग भी वार्ड की ही है और अंदर वो एक खुफिया कमरे में अपने डैड यानी हैरोल्ड से मिलने आता है। जी हाँ दोस्तों, हैरोल्ड ने अपनी मौत का झूठा नाटक कर रखा है। अब वार्ड डैनी के बारे में बताने यहाँ पर आया था, पर सरप्राइजिंगली डैनी के बारे में हैरोल्ड को पहले से ही पता था। बस उसे ये जानना था कि वो सच बोल रहा है या झूठ। अगर वो सच में डैनी है तो वो प्लेन क्रैश के बाद भी कैसे बच गया। वैसे वार्ड हैरोल्ड के कहने पर ही सारे डिसीजंस लिया करता था। इधर डैनी को पार्क में बिगल पूरे नशे में धुत मिलता है। उसकी हालत देखकर डैनी चिंतित था। अगली सुबह जब जोई अपने ऑफिस में आती है तो वहाँ पर उसे डैनी मिलता है, जिसे देखकर वो शॉक थी। डैनी उसे समझाने लगता है कि उसे इस ऑफिस के सारे खुफिया रास्ते पता है। तो जोई डैनी को कॉफी देकर उससे पूछती है कि वो प्लेन क्रैश में जिंदा कैसे बच गया। कॉफी पीते पीते डैनी जोई को बता ही रहा था कि वो कैसे बचा, तभी उसे चक्कर आने लगता है क्योंकि जोई ने कॉफी में ड्रग्स मिला दिए थे। बेहोश होने से पहले डैनी को 2 मॉन्क्स दिखते हैं जिन्होंने उसकी जान बचाई थी। आगे डैनी को एक मेंटल असाइलम में होश आता है और उसके होश में आते ही डॉक्टर उसे इंजेक्ट करके दोबारा बेहोश कर देते हैं। तब हमें डैनी की विजन से पता चलता है कि डैनी की मॉम प्लेन क्रैश के होने से पहले ही प्लेन से बाहर चली गई थी। जिसके बाद प्लेन क्रैश के बाद जब डैनी को होश आता है तो उसे प्लेन के इंजन रूम में पायलट्स और अपने डैड की डेड बॉडी मिली। जिसके बाद वो वहाँ से निकल रहा था तो उसे उसका आईपैड भी मिल जाता है। चोट और थकान के मारे डैनी वापस से बेहोश हो गया था, पर जब उसे होश आया तो उसके सामने 2 मॉन्क्स थे जिन्होंने उसकी जान बचा ली थी। प्रेजेंट में डैनी को भी मेंटल असाइलम में होश आ गया था, जहाँ पर उसके पास एक मेंटल पेशेंट सिमोन डॉक्टर बनकर बैठा हुआ था, जो डैनी के साथ अजीब सी बातें करके उसका गला दबाने लगता है। कि तभी हॉस्पिटल के नर्स आकर उस मेंटल को वहाँ से ले जाते हैं और फिर डैनी को भी वापस से बेहोश कर दिया जाता है। कुछ घंटों के बाद दोबारा से डैनी को होश आता है, जिसके बाद वो आंखें बंद करके मेडिटेशन कर रहा था क्योंकि उसके दिमाग में बस प्लेन क्रैश की यादें ही घूम रही थी। आंखें खोलने के बाद उसे अपने सामने एक डॉक्टर दिखता है जो उसके केस को स्टडी करने के लिए वहाँ पर आया था। डॉक्टर के पूछने पर डैनी उसे बताने लगता है कि कैसे उसका प्लेन क्रैश हुआ, कैसे 2 वॉरियर मॉन्क्स ने उसकी जान बचाई। ये सब जानकर डॉक्टर उसे जॉन एंडरसन नाम के बंदे का पासपोर्ट दिखाता है जिस पर डैनी की फोटो लगी थी, लेकिन डैनी के अकॉर्डिंग उसने इस पासपोर्ट को चुराया था ताकि वो अपने देश पर वापस लौट सके। पर डैनी की बातों पर डॉक्टर को विश्वास नहीं होता। लंच टाइम में साइमन डैनी से मिलकर उसे कैफेटेरिया में ये बताते हुए ले जा रहा था कि अगर डैनी 72 घंटे में यहाँ से नहीं निकला तो यहाँ डॉक्टर उसे सच में पागल बना देंगे। वहीं पर कैफेटेरिया में डैनी की लड़ाई एक पागल से हो जाती है, जिसके बाद नर्स डैनी को उसके रूम में बांध देती है। पर साइमन डैनी को आजाद करके उसे बताता है कि अगर उसका कोई जानने वाला उसे यहाँ ले जाने आएगा तो डॉक्टर उसे यहाँ से जाने देंगे। ये सुनकर डैनी कॉलिन को कॉल करके अपनी सारी सिचुएशन बताता है, पर कॉलिन को डैनी की बातों पर विश्वास नहीं होता। अब रात में वार्ड वापस से हैरोल्ड से मिलने जाता है, जहाँ पर हमें पता चलता है कि हैरोल्ड ने अपने कमरे से ही डैनी पर नजर बनाए रखी है और अब वो वार्ड को कॉलिन से बातें करने को भेजता है क्योंकि हैरोल्ड को जानना था कि डैनी ने उसे क्यों कॉल किया था। वार्ड कॉलिन के पास डैनी की जानकारी लेने आता है, पर कॉलिन को डैनी के बारे में कुछ पता नहीं होता। वार्ड कॉलिन के सामने एक डील रखता है जिसमें कॉलिन को एक पेपर पर साइन करना होगा जिस पर लिखा होगा कि खुद को डैनी रैंड बताने वाले शख्स ने उस पर जानलेवा हमला किया था और इस काम के बदले में कॉलिन को मुंह मांगे पैसे मिलेंगे। तो कॉलिन इस डील पर थोड़ा सोचने का टाइम वार्ड से मांगती है। इधर हॉस्पिटल में डॉक्टर डैनी को रैंड एंटरप्राइजेस का एक एडवर्टीजमेंट दिखाता है जिसमें डैनी के पेरेंट्स और पूरी मेचम फैमिली थी। डैनी डॉक्टर को बताने लगता है कि इस एडवर्टीजमेंट की वजह से उसका मूड खराब था, तो उसके डैड उसे सबके साथ मेले में लेकर गए थे, जिसके बाद डैनी ने इस एडवर्टीजमेंट की शूटिंग की थी। पर डॉक्टर को उसकी बातों पर भरोसा नहीं था, जिससे डैनी गुस्सा होकर उसके ऑफिस में तोड़फोड़ कर देता है। ये सब हैरोल्ड भी अपने घर पर बैठा हुआ देख रहा था और अब उससे डैनी की बातों में सच्चाई दिखने लगी थी। तो वो डैनी से मिलने हॉस्पिटल आता है, जहाँ पर नर्स ने डैनी को बेहोशी का इंजेक्शन दे रखा था। हैरोल्ड डैनी से ऑर्डर ऑफ द ग्रेन मदर के बारे में पूछता है, तो डैनी बताता है कि ये द हैंड के सबसे बड़े दुश्मन हैं। बात करें द हैंड की तो ये आतंकियों का एक पावरफुल ग्रुप है। यही हैरोल्ड को कुनलुन के वॉरियर मॉन्क्स के बारे में पता चल गया था, जिन्होंने डैनी को आयरन फिस्ट को समन करने के काबिल बनाकर द हैंड को खत्म करने के लिए वापस न्यूयॉर्क भेजा है। ये जानकर हैरोल्ड वापस अपने अड्डे पर चला जाता
जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि हैरोल्ड को द हैंड वालों की तरफ से एक मैसेज मिला था, मतलब कि हैरोल्ड भी द हैंड का हिस्सा है। इधर हॉस्पिटल में डॉक्टर जोई से बात करके एडवर्टीजमेंट से एक दिन पहले की घटना के बारे में पूछता है तो उसे पता चल जाता है कि डैनी सच बोल रहा है और वो सारी बात जोई को भी बता देता है। ये जानकर जोई अगले दिन अपने असिस्टेंट से एक जेम्स का पैकेट डैनी के पास भेजती है। तो डैनी उन सभी जेम्स में से ब्राउन कलर वाले जेम्स को अलग कर देता है, जिसके बाद गार्ड उसे कॉलिन से मिलवाने ले जाता है, जहाँ पर कॉलिन उसे बताती है कि वार्ड उसे झूठ बोलने के लिए ब्लैंक चेक दे रहा है। तो डैनी कॉलिन से वो चेक लेने को बोलता है, पर कॉलिन उसे बताती है कि उसे अब उस पर भरोसा है और वो उसे वही डैनी रैंड मानती है, इसलिए वो सच का साथ देगी। तो डैनी उसे अलग किए हुए जेम्स के पैकेट को जोई के पास ले जाने को बोलता है। जब जोई उस जेम्स के पैकेट में ब्राउन कलर के जेम्स को गायब पाती है तो वो समझ जाती है कि वो सचमुच में डैनी रैंड है, क्योंकि वो दोनों बचपन में हमेशा से ब्राउन जेम्स को ही खाया करते थे। कॉलिन भी वार्ड का दिया हुआ पेपर और चेक वहीं पर छोड़ के चली जाती है। जोई के समझाने पर भी वार्ड को जोई की बातों पर यकीन नहीं होता और इधर हॉस्पिटल में डॉक्टर डैनी से उसकी बचपन की टीचर्स का नाम पूछता है। तो डैनी उन सभी टीचर्स के नाम सही बता देता है। यहीं पर डॉक्टर को पता चलता है कि डैनी जिस कुनलुंग मॉन्स्ट्री की बात करता है वो मॉन्स्ट्री दूसरे डायमेंशन में है, जहाँ जाने का रास्ता 15 साल में सिर्फ एक बार खुलता है। ये सुनकर डॉक्टर डैनी को आयरन फिस्ट की शक्तियाँ उसे दिखाने को बोलता है, पर दवाइयों के कारण डैनी कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा होता, इसलिए वो आयरन फिस्ट को समन नहीं कर पाता। ये देखकर डॉक्टर डैनी को पागल समझकर वहाँ से चला जाता है। लेकिन डैनी की बातों पर हैरोल्ड को भरोसा हो गया था, इसलिए वो वार्ड को कॉल करके डैनी को कहीं किसी और सेफ जगह भेजने को बोलता है। पर वार्ड को डैनी से जलन होने लगी थी, क्योंकि अब सबका ध्यान डैनी के ऊपर चला गया था, इसलिए वो अपने बंदों को कॉल करके डैनी को खत्म करने का आदेश देता है। तो रात में बहुत सारे लोगों ने हॉस्पिटल में ही डैनी पर जानलेवा हमला कर दिया था और काफी ज्यादा मार खाने के बाद अचानक से डैनी का फिस्ट ग्लो करने लगता है, क्योंकि कब से डैनी खुद को कंसंट्रेट करके आयरन फिस्ट को समन करने की कोशिश में जुटा था। इसके बाद वो सभी बंदों को मारकर उस हॉस्पिटल की दीवार को तोड़कर वहाँ से भाग जाता है। ये सब भी हैरोल्ड देख रहा था और डैनी की पावर्स को देखकर वो काफी ज्यादा हैरान होता है। और गाइस यहीं पर आयरन फिस्ट सीरीज के फर्स्ट और सेकंड एपिसोड दोनों खत्म होते हैं। सो गाइस आप लोगों को ये सीरीज कैसी लगी? अगर पसंद आई हो तो हमें कमेंट में जरूर बताएं और साथ ही में ये भी बताएं कि आगे के एपिसोड आपको चाहिए या नहीं। और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूले। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड टाटा बाय बाय।